नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो उस समय की है जब आध्यात्मिक अंधेरा बहुत घना था और उसी अंधेरे के बीच से करुणा की एक ऐसी रोशनी निकली जिसकी कोई सीमा नहीं थी। ये कहानी है श्री नित्यानंद प्रभु की। जरा एक ऐसे दौर की कल्पना कीजिए जब रास्ते खो गए थे, दिशाएं धुंधली थीं और लोगों के दिलों में उम्मीद की जो एक छोटी सी लौ थी वो भी लगभग बुझने को थी। आध्यात्मिक तौर पर एक बहुत ही गहरा अंधेरा छाया हुआ था। और सच तो ये था कि उस युग की हकीकत यही थी। हमारे ग्रंथ हमें बताते हैं कि उस समय कलयुग के जीव पाप, अहंकार और दुख, इन तीनों के गहरे समुंदर में गोते लगा रहे थे। ये एक ऐसा भंवर था जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। तो जब हालात इतने खराब थे और दुनिया को एक सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब इस पुकार का जवाब कैसे मिला? यहीं से हमारी कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया। इस गहरे अंधेरे को देखकर करुणा के सागर स्वयं भगवान बलराम ने एक संकल्प लिया। उन्होंने कहा, मैं खुद जाऊंगा और इन सबको प्रेम का रास्ता दिखाऊंगा। और जानते हैं, यही दिव्य संकल्प, यही करुणा से भरी प्रतिज्ञा धरती पर श्री नित्यानंद प्रभु के अवतार का कारण बनी। तो अब चलिए उनके जन्म और बचपन की तरफ चलते हैं, जहां उनकी दिव्य प्रकृति की झलक बचपन से ही मिलनी शुरू हो गई थी। उनका जन्म एकाचक्र गांव में हड़ाई पंडित और पद्मावती देवी के घर हुआ। पर यहाँ सबसे दिलचस्प बात है उनका स्वभाव। वो बचपन से ही इतने हंसमुख, इतने निर्मल और प्रेम से भरे हुए थे कि हर कोई उनकी तरफ खिंचा चलाता था। और खेल खेल में ही वो कृष्ण बलराम की दिव्य लीलाओं को इस तरह से दोहराते थे मानो ये इशारा दे रहे हों कि उनका ये अवतार किस महान काम के लिए हुआ है। इसके बाद उनकी जिंदगी का अगला अध्याय शुरू हुआ, एक बहुत लंबी तीर्थ यात्रा। लेकिन इसका मकसद सिर्फ घूमना नहीं था, बल्कि कुछ और ही था, कुछ बहुत गहरा। ये बात समझना यहाँ बहुत जरूरी है। ये सिर्फ तीर्थों के चक्कर लगाने वाली यात्रा नहीं थी, ये तो लोगों के दिलों तक पहुँचने की यात्रा थी। ये लोगों के दुख को दूर से देखने के लिए नहीं, बल्कि उससे खुद महसूस करने, उसे अपना बना लेने की यात्रा थी। उनकी इस यात्रा के 3 बड़े पड़ाव थे। पहला, घर छोड़कर पूरे भारत के पवित्र स्थानों पर निकलना। दूसरा, इस यात्रा के दौरान लोगों की तकलीफों को सीधे अपने दिल में महसूस करना। और फिर आया तीसरा और सबसे अहम मोड़, नवद्वीप, जहां उनकी मुलाकात हुई श्री चैतन्य महाप्रभु से। ये 2 दिव्य शक्तियों का ऐसा मिलन था जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। और इसी ऐतिहासिक मिलन से एक ऐसे आध्यात्मिक आंदोलन की शुरुआत हुई जिसकी नींव प्रेम और सादगी पर रखी गई थी। दोनों ने मिलकर नाम संकीर्तन की लीला शुरू की। नित्यानंद प्रभु ने इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और वो घर घर जाकर एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन सबसे शक्तिशाली संदेश देने लगे। और उनका संदेश देखिए, कितना सरल और कितना राहत देने वाला था। कोई मुश्किल नियम नहीं, कोई बड़ी बड़ी शर्तें नहीं, बस एक पुकार, गौर का नाम लो, बस इतना ही काफी है। ये एक ऐसा दरवाज़ा था जो हर किसी के लिए बिना किसी भेदभाव के खुला था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उनकी करुणा में वाकई इतनी शक्ति थी कि वो किसी को भी बदल सकती थी? इसका सबसे बड़ा सबूत हमें 2 बहुत ही कुख्यात पापियों की कहानी से मिलता है, जगाई और माधाई। सोचिए, ये वो 2 नाम थे जिनके डर से पूरा इलाका कांपता था। उनके दिल पत्थर के थे, पर जब उन पर नित्यानंद प्रभु की निस्वार्थ करुणा की बारिश हुई तो वो पत्थर दिल भी मोम की तरह पिघल गए। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि प्रेम की शक्ति के सामने कोई भी अंधेरा, कोई भी बुराई टिक नहीं सकती। तो उनके जीवन और इस अद्भुत लीला से आखिर में हमें शिक्षा क्या मिलती है? चलिए अब इस कहानी के सार तक पहुंचते हैं। इस अविश्वसनीय बदलाव को देखकर भक्तों ने एक बात कही, पाप की रात जितनी गहरी होती है, नित्यानंद के शब्द उतने ही करीब महसूस होते हैं। कितनी खूबसूरत बात है। ये बताती है कि जब अंधेरा सबसे घना होता है तभी उम्मीद की रोशनी सबसे पास होती है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है, इसका सार क्या है? वो इस एक लाइन में छिपा है। श्री नित्यानंद प्रभु ने हमें सिखाया कि भक्ति किसी अधिकार या क्वालिफिकेशन से नहीं मिलती। ये तो सिर्फ और सिर्फ करुणा का प्रसाद है। उनकी कृपा की एक बूंद ही भक्ति का सागर बन जाती है। हाय बोल। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है।
आज की इस दुनिया में जहाँ हर चीज नियमों और योग्यताओं पर टिकी है, वहाँ निस्वार्थ करुणा की एक किरण क्या कुछ नहीं बदल सकती? ये सोचने वाली बात है ना?